हेलो बच्चों। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड, आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 में होने वाले कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें नंबर्स के बारे में जानना है। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर निकालने का जो कि सीव ऑफ इराटोस्थीन, उनका एक सीव है। सीव मतलब छन्नी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि इवन नंबर कहते किसे हैं। तो होप आप सब पहले भी पढ़े होंगे कि इवन नंबर कहते किसे हैं। तो इवन नंबर वो सारे नंबर है जो कि जिसके यूनिट प्लेस पे या तो जीरो हो, या तो जीरो हो, या फिर टू हो, या फोर हो, या सिक्स, या एट। इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ा अगर आपको नंबर दे जाए 58036429876532 या 4 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े नंबर हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो हमको क्या चेक करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पहला डिजिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस सिर्फ चेक करना है। अगर यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो इसको हम बोलेंगे कि ये इवन नंबर है। और जो भी हम जानते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या है, टू से डिविजिबल है। तो इसलिए जो भी इवन नंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट 2 से डिविजिबल होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? क्या जीरो को हम सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोलेंगे? तो नहीं, हमेशा याद रखिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ओके, एंड लार्जेस्ट इवन नंबर इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बट स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 होता है, ये याद रखिए। चलिए अब हम ऑड नंबर के बारे में जानते हैं। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ना रह के बाकी के जो भी डिजिट रहे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले रहे हैं तो क्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर 581, 693, 64327। तो ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या रहेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। इनमें से कोई भी अगर नंबर आपको दिख जाए, डिजिट दिख जाए यूनिट प्लेस पे, तो आप क्या बोलेंगे, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वो नंबर जो कि हमने फैक्टर में पढ़ा था कि वो नंबर जिसका कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। कौन कौन से 2 फैक्टर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। दो मतलब एक तो वन बाय डिफॉल्ट, जो कि हमने सीखा था कि वन बाय डिफॉल्ट एक फैक्टर होता है। और दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, वो नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं आपको कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 7 को ले लीजिए, अब बताइए फैक्टर ऑफ 7 कितना होगा। फैक्टर ऑफ 7 निकालिए, फैक्टर ऑफ 7। अब 7 बताइए क्या है। सबसे पहले तो आप देख के ये बता दिए कि ये ऑड नंबर है। अगर इवन ऑड में पूछा जाए तो ऑड नंबर है। अगर इसका फैक्टर हम बोले तो आप क्या निकाल सकते हैं, 1 के टेबल में है तो है 1 into 7। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट के वीडियो में कि अगर कोई 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वो चाहे जो भी हो उसका फैक्टर 1 रहेगा ही रहेगा। और दूसरा क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं। 3 की टेबल में नहीं, 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में यस। तो 1 and 7 ये 2 ही इसके फैक्टर हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए 11। तो अगर फैक्टर ऑफ 11 आप निकाल रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे, 1 तो बाय डिफॉल्ट होगा 1 into 11 1, 1 into 11 11। तो एक तो 1 बाय डिफॉल्ट फैक्टर रहेगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, 2 की टेबल में 11 आता है नहीं, 3 की टेबल में नहीं, 4 5 6 7 8 9 किसी की टेबल में नहीं आता है। फिर क्या आता है, 11 की टेबल में आता है। तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स,
नंबर विच हैज, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स. ओनली टू फैक्टर्स मीन्स वन फैक्टर इज वन. वन जो फैक्टर रहेगा, इन दो फैक्टर में वन फैक्टर वन रहेगा एंड सेकेंड फैक्टर क्या रहेगा? सेकेंड फैक्टर क्या रहेगा? नंबर इटसेल्फ. अब अगर आप एग्जांपल के तौर पे फैक्टर ऑफ 4 ले लीजिए. अब 4 का फैक्टर बताइए क्या होता है? तो 1 तो होगा ही बाई डिफॉल्ट. 2 की टेबल में है, 4 है. 3 की टेबल में है नहीं है, 4 की टेबल में है तो है. इसमें कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3. तो ये 1 2 3 फैक्टर आ गए. इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर नहीं है तो कौन से नंबर में आ जाएगा ये? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फैक्टर ऑफ 12 ले लेते हैं. तो 12 का हमने फैक्टर कैसे निकालना है? 1 तो होगा, 1 बाई डिफॉल्ट होगा. 2 की टेबल में है तो है, 3 की टेबल में है, 4 की टेबल में है, 5 की टेबल में नहीं है, 6 की टेबल में है, 7 8 9 नहीं है और 12 है. तो इसमें देखिए कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए. तो क्या हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है? तो नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होंगे जिसके दो फैक्टर होंगे और वो और किसी की टेबल में नहीं आता होगा, सिर्फ 1 की टेबल में एंड वो नंबर खुद से. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा 7 11 3. ओके, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये प्राइम नंबर नहीं है. तो प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो जाए. जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाए कंपोजिट नंबर उसे बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे? नंबर which having more than टू फैक्टर्स. मोर देन टू फैक्टर्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा ऊपर कि 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें कितने हैं? 1 2 3 फैक्टर है. 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है. वैसे ही बहुत सारे नंबर है. एग्जांपल के तौर पे 8 ले लीजिए. 8 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 2 4 8. 10 ले लीजिए. 1 2 5 10. तो दो से ज्यादा जब भी फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ, उसके इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो. तो यहाँ पे देखिए हम इससे क्या कॉन्सेप्ट यहां से निकालते हैं कि 2. व्हाट अबाउट नंबर 2? हम नंबर 2 पे आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो 2 के बारे में, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक तो 1 है बाय डिफॉल्ट, दूसरा 2 है. इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है. तो सिर्फ दो फैक्टर है. तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 2 इज अ प्राइम नंबर. तो ये क्या हो जाता है? 2 एक प्राइम नंबर है. क्यों है आपने समझा? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ दो है. एक तो एक और दूसरा नंबर इटसेल्फ, इसलिए प्राइम नंबर है. इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी बोलेंगे. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है. क्यों 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि 1 के पास दो नहीं फैक्टर्स है. मतलब 1 का फैक्टर 1 है लेकिन इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है. इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं. 1 को क्या कंपोजिट नंबर बोलेंगे? क्या दो से ज्यादा 1 के फैक्टर हैं? तो नहीं है. तो 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 1 के बारे में जो है, 1 को ऐसे आप लिख सकते हैं कि 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर, नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर. तो ये क्या है? 1 क्या है? सिंपली एक ऑड नंबर है. स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1. ठीक है. चलिए तो 2 में देखिए कि 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि 2 क्या है? 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. अब 2 जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये देखिए क्या है? इवन भी है.
तो 2 क्या है, इवन नंबर भी है। हम देखते हैं कि 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि ओनली एक इवन नंबर है वो है 2। वो क्या है, 2। 2 के बाद 3, जिसका भी और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, 5 एंड 7। तो 0 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7। 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 के पास क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, 1, 3 एंड 9। तो मोर देन 2 फैक्टर का जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नहीं रह जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे स्टार मार्क करके कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर प्राइम। इवन इवन है जो कि प्राइम नंबर है। 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। 11 to 20 के बीच अगर हम देखें तो 11, 13, 17, 19। अगर हम 12 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 12 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 14 के भी हैं, 15 के भी हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इन्हीं नंबर को लेंगे जो कि जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 21 से 30 के बीच 23 एंड 29। क्या 25 को ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके 5 इंटू 5 है, 1, 5, 5 एंड 25। सो मोर देन 2 फैक्टर्स है। 31 से 40 के बीच में क्या है, 31 एंड 37। ठीक है, 39 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 39 क्या है, 39 के पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। 41 से 50 के बीच में है, 41, 43, 47। 49 ले सकते हैं, नहीं, 7 7 या 49, नहीं ले सकते हैं। 51 से 60 के बीच 53, 57, 59। 61 से 70 के बीच में देख लीजिए 61 एंड 67। इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। 71 से 80 के बीच 73, 79। 81 से 100 के बीच में अगर हम देखते हैं तो 83, 87, 89 एंड 97। 97 100 के नीचे सबसे बड़ा क्या है, प्राइम नंबर है। अप टू अगर 100 पूछे तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 97। अगर 100 के बाद पूछे तो अलग प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन 100 तक पूछे तो 97 इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। इराटोस्थीन का जो सीव है उसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो क्विकली हम देख लेते हैं। ये सारे नंबर्स को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इराटोस्थीन का जो हमारा प्रिंसिपल है कि प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं वो फटाफट क्विकली देख लेते हैं हम। इराटोस्थीन सीव, इराटोस्थीन सीव। सीव मतलब क्या होता है, सीव मतलब होता है छननी। अब सीव का मतलब उन्होंने क्या बोला कि सारे नंबर्स को लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनको ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वैसे वैसे करके कितना तक लिख लेना है आपको, टिल 100 तक। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए 1 के बारे में हम क्या जानते हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 इज सिंपली ए ऑड नंबर। चलिए 2 को इन सर्कल कर लीजिए और 2 के जितने मल्टीपल्स हैं, जितने मल्टीपल्स है 2 के मल्टीपल क्या हो गए, 2, 4, 6, 8, उन सबको क्या कर दीजिए आप, कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल 6, 8, 10, 12, 14, 16, पूरे टेबल में 18, पूरे टेबल में क्या है, अप टू 100 तक कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 2 एक हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। फिर चलिए 3 को देखिए, 3 को इनसर्कल कर दीजिए। अब 3 के जितने मल्टीपल है, 6 ऑलरेडी गया हुआ है, यहाँ पे 9 उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 12 ऑलरेडी गया हुआ है, यहाँ पे 15 गया हुआ है, वैसे 4 ऑलरेडी कैंसिल आउट है। 5 को इनसर्कल कीजिए। 5 के 5 क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 को इनसर्कल कीजिए और 5 का जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ 15 है, फिर बाद में 25 आएगा। ठीक है, 10 है, 10 ऑलरेडी गया, 25 आएगा, वो भी चला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 के जितने हो जाएंगे, वैसे 6 ऑलरेडी गया हुआ है, 7 को पकड़िए, 7 को इनसर्कल कर दीजिए। उसका जितना भी मल्टीपल होगा, जैसे 14, 21 यहाँ पे आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितने मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, 8 और 9 ऑलरेडी जा चुके हैं, 10 जा चुका है, 11 का पकड़ लीजिए, 11 को इनसर्कल करके 22 यहाँ पे आएगा, फिर 33 यहाँ पे आएगा, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 12 गया, 13 का जो भी है
मल्टीपल इंसर्कल कर लीजिए, 13 का मल्टीपल क्या आएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसको क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। वैसे ही अब बचा क्या, 17। तो जो जो हमने सीखा है कि प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, फिर 19 आ जाएगा। तो वो एक तरीका है, इसको इराटोस्थिन ने यही बोला कि उसमें ये तरीका है जिससे कि आप आराम से प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने प्राइम नंबर सारा लिख लिया था बिफोर दिस, उसको आप रेफर कीजिए। और ये एक तरीका जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 3.1 का।